हाय वेलकम एयर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ़िलहाल मुकम्मल जारी। इस वीडियो में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन और फिर उर्दू के फिक्रों को कैसे इंग्लिश में चेंज करते हैं और एक्सरसाइज। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा फेल जो माजी में शुरू हुआ हो और मौजूदा वक्त तक जारी हो। ये टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जाहिर करता है कि काम का कुछ हिस्सा माजी में मुकम्मल हो चुका है और अभी तक भी जारी है। मसलन मैं 10 साल से कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, यानी 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये टेंस फ़िलहाल मुकम्मल जारी है। देखें इस टेंस की उर्दू में पहचान क्या है कि जब किसी जुमले के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हूँ, ता रहा हूँ, ते रहे हो आ जाए तो हम समझ लें कि ये फ़िलहाल मुकम्मल जारी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हूँ वगैरह भी आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और अब देखें बनाने का तरीका, हम कैसे सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले देखें सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन यानी वाहिद इसम हो तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट इफ सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू प्लुरल यानी जमा हो तो हम सब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं हैव बीन। और अब देखें कि हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे आईएनजी। और अब देखें अगर हम सब्जेक्ट ले रहे हैं शी और हेल्पिंग वर्ब शी के साथ कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हैज बीन। और वर्ब ले रहे हैं कोई वर्ब यानी फाइंड, वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। और अब देखिए हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं कि सब्जेक्ट फिर हैज, हैव और हैज हैव के बाद नॉट और फिर बीन लगाते हैं और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। और देखें सब्जेक्ट अगर हम ले रहे हैं वही तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं, यानी हैज में, हैज और हैव में से वही हैव, फिर नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस और आगे बीन। फिर वर्ब ले रहे हैं हम वर्क और आगे वर्ब के साथ आईएनजी यानी वर्किंग, क्योंकि ये फ़िलहाल जारी है यानी मुकम्मल जारी है। और अब देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं कि हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, फिर बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे वर्ब के साथ आईएनजी और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हैज़ अगर हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ ले रहे हैं तो सब्जेक्ट इनमें से होगा। अब हम कोई नाम लेते हैं, हैज़ अकरम और आगे सब्जेक्ट के बाद बीन और वर्ब हम ले रहे हैं फाइंड, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं और आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा बनाने का तरीका। और अब देखें सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। द यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का इस्तेमाल देखें हम सिंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। सिंस स्टार्ट ऑफ अ पीरियड, किसी काम के आगाज़ का वक्त हो तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में। देखें एग्जांपल देखें 8 o'clock मंडे 1985। इन मिसालों को देखें कि जब किसी काम के आगाज़ का वक्त हो तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी 8 बजे से, या हम कहते हैं सोमवार से यानी सिंस मंडे, या सिंस 1985 से। और अब देखें फॉर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम,
जब किसी काम के करने का वक्त यानी कुल मुद्दत हमें मालूम हो तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 आवर्स यानी 2 घंटे। देखें इसमें हमें कुल मुद्दत बताई गई है 2 आवर्स, तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस में। 50 ईयर यानी 50 साल, हमें कुल मुद्दत जो है मालूम है तो इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अ वीक यानी 1 हफ्ता, तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं जब किसी काम के लिए कुल मुद्दत हमें मालूम हो। और अब देखें उर्दू के फिक्रे हम कैसे उनकी इंग्लिश बनाते हैं। द फर्स्ट वन, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। और इसमें देखें 2 घंटे और हमें कुल मुद्दत जो है बताई गई है, तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं इस सेंटेंस में। द चाइल्ड, सबसे पहले सब्जेक्ट, द चाइल्ड। देखें सिंगुलर पर्सन है, हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। द चाइल्ड हैज बीन। और रो रहा है, वर्ब के साथ ing, वीपिंग। फॉर, हमने फॉर का इस्तेमाल किया, फॉर 2 आवर्स। और सेकंड सेंटेंस देखें, असलम दोपहर से पतंग उड़ा रहा है। इसमें देखें दोपहर दिया हुआ है यानी सिंस का इस्तेमाल करेंगे, हमें कुल मुद्दत नहीं मालूम। असलम सिंगुलर पर्सन है, असलम हैज बीन फ्लाइंग, वर्ब है, वर्ब के साथ ing, फ्लाइंग। काइट, आगे ऑब्जेक्ट, सिंस, नोन। और आखिरी सेंटेंस देखें, वो 1982 से इस मकान में रह रहे हैं। देखें ये बहुत सारी हैं वो, तो इसलिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे। अगर होता वो 1982 से इस मकान में रह रहा है तो हम ही का इस्तेमाल करते हैं। देखें दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। दे हैव बीन लिविंग, रह रहे हैं, वर्ब के साथ ing। इन दिस हाउस, सिंस हमें कुल मुद्दत मालूम नहीं, सिंस 1982। देखें एक एक्सरसाइज। द फर्स्ट सेंटेंस, आई खाली जगह सिंस मॉर्निंग, और आगे वर्ब दिया हुआ है रेन। देखें कि इस सेंटेंस में सिंस आया हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और आगे वर्ब के साथ ing का इस्तेमाल करते हैं। देखें सब्जेक्ट है इट, तो हम हैज बीन लगाते हैं, इट हैज बीन। वर्ब है रेनिंग, तो हम ing लगाते हैं वर्ब के साथ रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन हो तो हम हैज बीन लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या जमा इसम हो तो हम हैव बीन लगाते हैं। और अब देखें दे खाली जगह इन द पूल फॉर हाफ एन आवर। देखें फॉर आया हुआ है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आगे वर्ब लिखा हुआ है स्विम, तो दे के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, दे हैव बीन स्विमिंग, वर्ब के साथ ing, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ing। और अब देखें थर्ड वन, वो ये खाली जगह टीवी सिंस मॉर्निंग। देखिए सिंस आया हुआ है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और आगे वर्ब दिया हुआ है वॉच, और हम यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। वही के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। वी हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, वी हैव बीन वॉचिंग।
वी हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। और अब देखें फोर्थ वन, द ट्रेल खाली जगह ऑन द फॉर लॉन्ग टाइम और आगे वर्ब लिखा हुआ है गो। देखें ये सिंगुलर है तो हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। द ट्रेल हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम।